नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। हमारे यहाँ हम जब भी कोई नए एपिसोड की शुरुआत करते हैं, एक छोटा सा रिमाइंडर आपको जरूर देते हैं कि इससे पहले के जितने अध्याय हैं, जितने एपिसोड्स हैं, इसी चैनल में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 46, अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग में आज आप सभी का स्वागत है। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिस व्यक्ति का मन मुझ में लग गया हो, ऐसे पुरुष का नाम मद्यासक्त मना है। इस संसार में धन, संपत्ति, वैभव, विद्या, बुद्धि, योग्यता, परिवार, ये सभी हमेशा मनुष्य के साथ नहीं रहते हैं। तो फिर किसकी शरण में जाना चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और उसका उत्तर है कि ईश्वर की शरण में, जो सर्वत्र व्याप्त है। जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर में अपना मन लगाता है, उन पर आश्रित होता है, उसे मध्याश्रय कहते हैं। अब कृष्ण अर्जुन को मत्यासक्तमना और मध्याश्रय होने के लिए कहते हैं। आज के समय में लोगों के पास जब मेडिटेशन और ध्यान करने का बिल्कुल समय नहीं है, फिर प्रश्न उठता है कि क्या इस भागदौड़ की जिंदगी में केवल भगवान का स्मरण करना ही काफी है? क्या भगवान इससे प्रसन्न हो जाएंगे? इसका उत्तर मैं इस उदाहरण से देना चाहूंगा। एक धनी व्यक्ति ने अपने यहां एक नौकर को रखा। नौकर ने जब पूछा कि उसे क्या काम करना है, तो उस धनी व्यक्ति ने कहा, तुम यही बैठे रहो, यदि कोई काम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। वो नौकर दिन भर खाली बैठा रहा। शाम को उसने मालिक से कहा, सेठ जी, मेरे आज के पैसे दे दीजिए। अब मालिक ने उनसे कहा कि देखो, आज तुम सारा दिन खाली ही बैठे रहे, तो पैसे किस बात के? तो नौकर ने जवाब दिया, सेठ जी, आज सारा दिन मैं यहां बैठा रहा, इस बात का। आप इस बात को इस तरह से समझने की कोशिश करें कि जब किसी व्यक्ति के लिए खाली बैठने वाले को भी पैसे मिलते हैं, तो भगवान के लिए थोड़ा समय निकालने वाले, उनके ध्यान में बैठने को क्या भगवान निरर्थक मानेंगे? जब कोई व्यक्ति थोड़े से समय के लिए भी सच्चे मन से केवल भगवान भगवान का ध्यान करता है, ईश्वर उसे स्वीकार कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि भोग विलास, रुपए पैसे, कुटुंब आदि में उलझा रहेगा, तो वो कभी भी ईश्वर को जान नहीं पाएगा। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें विज्ञान रहित ज्ञान कहूंगा और संपूर्णता से कहूंगा, जिसको जानने के बाद इस विषय में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा। विज्ञान सहित ज्ञान कहने में भगवान का लक्ष्य मुख्य रूप से विज्ञान की तरफ ही है और उसी को भगवान श्रेष्ठ बताना चाहते हैं, क्योंकि विज्ञान समग्रता का वाचक है। ज्ञान से मुक्ति तो हो सकती है, परंतु प्रेम का आनंद तभी मिलता है जब उसके साथ थोड़ा विज्ञान भी हो। हजारों मनुष्यों में से कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, बाकी लोग भोग विलास में यानी इग्नोरेंस में उलझे रहते हैं। पाप कर्मों के कारण 84 लाख योनियों तथा नरकों के रूप में उन्हें दुख ही दुख मिलता है। मित्रों, अब प्रश्न ये उठता है कि हमें भगवान की आवश्यकता क्यों है? अब इस पर विचार तो करें। मनुष्य की ऐसी कोई आवश्यकता तो नहीं है जिसे वो स्वयं पूरा न कर सके। दुखों का नाश करने के लिए, परम शांति को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता नहीं है। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं का त्याग कर दे, तो उसके सारे दुख अपने आप नष्ट हो जाते हैं और उसे परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, अपितु भक्ति पाने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है। जब मनुष्य इस बात को जान लेगा कि इतने बड़े संसार में, अनंत ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, अपनी वस्तु वही होती है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, जो कभी हमसे अलग नहीं होती या हम उससे अलग नहीं होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब मनुष्य को भगवान की आवश्यकता है, तो फिर भगवान मिलते क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि मनुष्य भगवान की प्राप्ति के बिना सुख आराम से रहता है और अपनी आवश्यकताओं में भूले रहता है।
वो मिली हुई वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य में ही संतोष कर लेता है। जब वो भगवान की आवश्यकता को अनुभव करेगा, तब वो उसके बिना चैन से नहीं रह पाएगा। उस समय भगवान की प्राप्ति में देरी नहीं लगती। ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, हम उनमें विमुख हुए हैं, वो हमसे कभी विमुख नहीं होते। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। परमात्मा सबके कारण है। वो प्रकृति को लेकर इस सृष्टि की रचना करते हैं। जिस प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं उसका नाम अपरा प्रकृति है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये ऐसे 8 प्रकार के भेदों वाली जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। अपना अंश जो जीव है उसको भगवान परा प्रकृति कहते हैं। परा प्रकृति निष्कृष्ट, जड़ और परिवर्तनशील है, और परा प्रकृति श्रेष्ठ, चेतन और परिवर्तन रहित है। हर मनुष्य का स्वभाव अलग होता है। हर मनुष्य का स्वभाव अलग होता है। जैसे स्वभाव को मनुष्य से अलग या सिद्ध नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार परमात्मा को प्रकृति से अलग सिद्ध नहीं किया जा सकता। हे अर्जुन, तुम बड़े शक्तिशाली हो, इसलिए तुम अपरा और परा प्रकृति के भेद को समझने में समर्थ हो। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों में से किसी का भी ठीक अनुष्ठान करने पर जड़ता से संबंध विच्छेद होकर परम तत्व की प्राप्ति की जा सकती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। हम यहां पर इन एपिसोड्स को रिकॉर्ड करते हैं ताकि धर्म की बातें हम आप तक पहुंचा सकें। और आज का एक पूरा जेनरेशन है जो कहीं धर्म की इन बातों से बहुत दूर जा चुका है। ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम श्रीमद् भगवद गीता की बातों को लोगों तक पहुंचाएं। अपनी ओर से कोशिश करके देखें ना। इस वक्त जो भी मुझे सुन रहा है, महसूस कर रहा है, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीक लौटेंगे एक और नया एपिसोड लेकर।